वीडियो उन सभी भाइयों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो किसी भी तरह का कमर्शियल गाड़ी का यूज करते हैं, क्योंकि आज का वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अक्सर कमर्शियल गाड़ियां सफर में ही रहती हैं और ज्यादातर हादसे कमर्शियल गाड़ियों के साथ ही होते हैं। तो वहां पे क्लेम का जब नंबर आता है तो कमर्शियल वाले बंदे जो गाड़ियों के मालिक हैं फिर उनको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पाती है, क्योंकि जो इंश्योरेंस करते हैं इंश्योरेंस के चक्कर में मोटा प्रीमियम मिलेगा, उनका बिजनेस इंक्रीज होगा, तो बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। लेकिन जब क्लेम का नंबर आता है तो वो साइड हो लेते हैं कि भैया ये तो कंपनी का नियम है और आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, ये सारी चीजें। तो ये वीडियो अगर आपने बिना स्किप किए पूरा देख लिया ना भाई, तो आपको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने क्लेम को खुद ही सेटल करा लोगे आप। तो इसलिए बिना स्किप की वीडियो को आपने लास्ट तक जरूर देखना है। जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं यूसी टेक्निकल, जहां पे आपको मिलते हैं मोटर इंश्योरेंस रिन्यूअल, मोटर क्लेम से रिलेटेड IRDAI की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हर एक केस पे प्रैक्टिकली जानकारी से भरपूर वीडियो। सपोज करिए आप कोई कॉमर्शियल गाड़ी का यूज करते हैं और आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए। अचानक आपको पता ये लगता है कि मेरी गाड़ी का तो परमिट वैलिड ही नहीं है और इंश्योरेंस कंपनी आपसे कहती है कि भाई आपकी गाड़ी का परमिट नहीं है, इसलिए आपको क्लेम नहीं मिलेगा, आपका क्लेम रिजेक्ट। अब यहाँ पे कई सारे इंश्योर्ड पर्सन जो है वो ये सोच के बैठ जाते हैं कि यार गलती है हमारी, पेपर पूरे कंप्लीट नहीं है, जाहिर सी बात है भाई, इसीलिए हमें क्लेम नहीं मिल रहा है। बात तो सही है। अब आप कहोगे सर आप जो वीडियो बना रहे हो तो आपका क्या मतलब है, आपको कोई रास्ता ऐसा है कि जिससे गाड़ी का जो है क्लेम मिल सके, या फिर कोई ऐसा रूल जिसको हम इंश्योरेंस कंपनी को दिखा करके उसे कह सकें कि भाई ये यहाँ पे ये जस्टिफाई हो गया है कि परमिट ना होने पर भी आपको क्लेम देना चाहिए और आपको देना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हैं? तो मैं कहता हूं कि हाँ है, लेकिन कंडीशन बेसिस पे है। डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट किस तरह से हुआ है, कॉज ऑफ लॉस गाड़ी की क्या है। इन सब चीजों को बात करने से पहले हम ये समझ लें कि परमिट क्या चीज होती है, उसका एक्चुअल में काम क्या होता है। बात तो सही है। तो भाई परमिट एक लीगल परमिशन होती है जो बताती है कि कॉमर्शियल गाड़ी कहां से कहां तक चलेगी, किस पर्पस के लिए चलेगी और कितने एरिया को ये ऑपरेट करेगी। जैसे मान लीजिए गुड्स व्हीकल परमिट, टैक्सी परमिट, स्टेट नेशनल परमिट, ये सारी चीजें। तो ये काम है परमिट का। क्या बात है सर, क्या बात है सर। लेकिन परमिट ना होने पर इंश्योरेंस कंपनी जनरली ये बोलती है परमिट नहीं था, पॉलिसी कंडीशन का भाई आपने वोलेशन किया है, क्लेम नॉट पेबल। इंश्योरेंस कंपनी तो बोल के साइड बोली, लेकिन मैं आपको बता दूं IRDAI और कोड का जो सिस्टम है ना वो बिल्कुल ही अलग है। वो इस चीज को एक अलग नजर से देखते हैं। उसी नजर की हमने बात करनी है, उसी रूल को उठाना है, उसी को समझना है, जिसकी वजह से परमिट वैलिड ना होने पर भी हमारा क्लेम हमें मिल जाए आसानी से, और किस हद तक मिलेगा वो भी इसमें हम समझ लेते हैं। वीडियो में आगे कुछ बोलने से पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं जो हकीकत वाली चीज है, जो सच है, और वो ये है IRDAI का रूल डायरेक्टली परमिट वर्ड यूज करता ही नहीं है, लेकिन IRDAI क्लेम सेटलमेंट के प्रिंसिपल्स डिफाइन करता है और वहीं से ये रूल लीगल तरीके से निकल कर आता है। IRDAI का एक्चुअल रूल का सोर्स प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर इंटरेस्ट रेगुलेशन 2017, रेगुलेशन 15 एंड 16 क्लेम सेटलमेंट वाला। IRDAI यहां कहता है इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को फेयर, ट्रांसपेरेंट और रीजनेबल तरीके से डिसाइड करेगी और माइनर या टेक्निकल ब्रीच के बेसिस पर जेन्युइन क्लेम को अनफेयरली रिजेक्ट नहीं करेगी। परमिट एब्सेंस पे टेक्निकल ब्रीच जब तक एक्सीडेंट का डायरेक्ट कॉज परमिट से लिंक ना हो, इसलिए यहां से कैजुअल कनेक्शन प्रिंसिपल निकलता है। और अगर यही बात करें हम कोर्ट की कि कोर्ट इस चीज को किस नजर से देखता है, किस नजरिए से देखता है, उसको भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड VS स्वर्ण सिंह 2004, ये केस लाइसेंस का है, लेकिन प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है भाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पॉलिसी ब्रीच तभी वैलिड है जब उस ब्रीच का डायरेक्ट कनेक्शन एक्सीडेंट से हो। इसी प्रिंसिपल को बाद में परमिट केसेस पर भी रिप्लाई किया गया बाय कंज्यूमर कोर्ट एंड हाई कोर्ट। मल्टीपल कंज्यूमर कोर्ट डिसीजंस में बोला गया
परमिट का ना होना या एक्सपायर होना अपने आप में फंडामेंटल ब्रीच नहीं है जब तक एक्सीडेंट उस वजह से ना हुआ हो। इसलिए क्लेम पेबल है, मैक्सिमम 75% तक तो होना ही चाहिए। मतलब यह कि अगर परमिट नहीं था या किसी को बचाने के चक्कर में गाड़ी कहीं घुस गई और पलट गई, टोटल लॉस हो गई या मेजर लॉस हो गई, ये सारी चीजें परमिट को कनेक्ट नहीं करती हैं आपस में। तो यानी कि कॉज ऑफ लॉस डायरेक्टली परमिट पे की वजह से नहीं हुई है, एक्सीडेंट यानी परमिट की वजह से नहीं हुआ है। तो इस कंडीशन में इंश्योरेंस कंपनी को कम से कम भी 75% तक क्लेम को पे करना चाहिए, वो चाहे कोई सी इंश्योरेंस कंपनी हो। जो अभी सुप्रीम कोर्ट वगैरह के मैंने आपको इसके जो एग्जांपल दिए, वहां से ये चीज क्लियर होती है। हम वहां कह सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख के दे सकते हैं। IRDAI के जो मैंने आपको सर्कुलर बताए उसमें से ही ये चीज निकल कर आती है, परमिट को यहां से क्लियर करती है परमिट वाली प्रॉब्लम का। परमिट वर्ड वहां पर एक्चुअल नहीं लिखा हुआ IRDAI में, लेकिन जो मैंने 15 और 16 सर्कुलर आपको बताया वो चीज इसको क्लियर करता है। अच्छा, जैसे मान लीजिए गाड़ी ओवरलोडिंग थी या फिर उस एरिया में गई जहां पे अलाउ ही नहीं है उस गाड़ी का जाना आना या कुछ भी, वहां गाड़ी एक्सीडेंट हुई है, तो इस कंडीशन में इंश्योरेंस कंपनी अपने आप में मजबूत होती है। वहां पे फिर प्रॉब्लम हो जाती है इंश्योरेंस क्लेम मिलने में। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट कॉज ऑफ लॉस परमिट की वजह से नहीं है तब तो हमें क्लेम मिलेगा, 100% मिलना चाहिए। और अगर परमिट की वजह से है, जैसा कि मैंने बताया आपको अभी, तो वहां पे आपको क्लेम नहीं मिलेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अभी हाल ही में एक भाई ने मुझे कॉल किया था और उनकी बोलेरो पिकअप गाड़ी थी, फायर हो गई, जल गई। उनको बताया गया था कि भाई आपकी गाड़ी का परमिट नहीं है इसलिए आपको क्लेम नहीं मिलेगा। तो भाई वो भी समझ लें इस चीज को, मैंने हालांकि बता दिया उन्हें। लेकिन आप अगर फाइट करना चाहते हैं इंश्योरेंस कंपनी से और आपका केस जो एक्सीडेंट हुआ है वो परमिट की बेस पे नहीं है, कॉज ऑफ लॉस आपकी डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है, जो परमिट को इंपैक्ट नहीं करती है चीज को, तो आपको क्लेम मिलेगा। और आपको किसी तरह की कोई सपोर्ट चाहिए और आपकी गाड़ी के साथ कोई हादसा हो गया है तो आप सीधे डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरा नंबर उठाइए, वहां व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट करिए। वहां मैं आपको प्रोफेशनली हर एक चीज फॉर्मेट में बनाकर दूंगा जो आपको हेल्प करेगी आपका क्लेम दिलवाने में। इस वीडियो का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप परमिट अपना ना लें। परमिट बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मैंने शुरू में बताया कि कॉमर्शियल गाड़ी कहां से कहां तक चलेगी और कितने एरिया को ये कवर करेगी, कितना इस पे लोड होना चाहिए, कितना लोड नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें। कॉमर्शियल गाड़ी मतलब परमिट, विदाउट परमिट गाड़ी आपके चलाने की है ही। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फिर भी अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके मुझसे मालूम कर सकते हैं। और किसी भी तरह का कोई भी मोटर इंश्योरेंस रिन्यूअल या मोटर क्लेम से रिलेटेड कुछ भी हेल्प चाहिए तो व्हाट्सएप का नंबर है आपके पास। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। दुआ में याद रखना। जय हिंद।